आजो वीरो मैदान लग गया छतरौल का। अच्छा, ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही और साथ मैं लानत भेजता हूं हर ओहदे पर। अच्छा, अब तू लानत भेजता है हर ओहदे पर। जब सोशल मीडिया ने वलीमा आपा ने आपको डंडा दिया कि आप डेला जेल क्यों नहीं जाते, इमरान खान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, जलसे क्यों नहीं करते, क्यों चुप हो, क्यों कैंपेन नहीं कर रहे, ये ओहदे आपने याशियां करने के लिए लिए हुए हैं। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं हुई, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। अच्छा, ये बंदा कितनी डराई बेशर्मी से कह रहा है कि ये ओहदा इमरान खान ने मुझ पर जबरदस्ती थोका था। 3 साल फुल मजे किए इस ओहदे पर बैठकर। आप जब इंसाफ करने की बारी आई तो आगे से बेवकूफ गुस्सा दिखाते हो। हम लोग आपको नहीं जानते थे, हम इमरान खान को जानते थे। ये भी इज्जत इमरान खान की वजह से दी हुई है आप लोगों को। शान फरमोश कहीं के था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या कि मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उसे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। ओ चाचा जी, शुक्र करो इमरान खान ने तुम पर एहसान किया, यकीन किया, भरोसा किया। इसको लगता था ये सलमान अकबर राजा अच्छा आदमी है, पर तूने काम रहा। तूने अपने मौसम के साथ गद्दारी किया, इसके नाम पर वोट लेकर जीता। अभी इनकी बहनों पर तनकीद कर रहा है। नहीं, तुझे उधर रखना तो किसी गरीब को दो जो इमरान खान के लिए जान की बाज भी लगा दे और हक सच का साथ दे, झूठ का नहीं हमें चाहिए। कंट्रोल। इसलिए सिर्फ मैं सौदे पर कायम हूं। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने एक जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। राजा साहब, अब यहाँ तुम इस्तीफा दोगे, यहाँ उधर रखोगे, अब सोशल मीडिया आप लोगों को इतना जलील करेगा, इतना तंग करेगा, यहाँ आप लोग सुधर जाओगे, यहाँ आप लोग बिगड़ जाओगे। इमरान खान को 2 साल से ऊपर हो गए जेल में, वो आप लोगों के लिए मुकदमा ला रहा है। अगर इसने डील करनी होती तो वो कब का करके निकल आता। आप लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे वाम को लगाया हुआ है। इमरान खान आज बाहर आ जाएगा, कल बाहर आ जाएगा। ओ बेशर्मो, इमरान खान की आंख खराब हो गया, बुशरा बीबी की भी आंख खराब हो गई। आप लोगों ने एक्शन लेने की बजाय इनकी बहनों पर तनकीद करना शुरू कर दिया, वहां पर तनकीद करना शुरू कर दिया। अगर नहीं हक पे खड़ा होना तो ओहदे छोड़ो, निकलो अपने घर को। बाकी आप जो इज्जत भी थी वहां में आपकी, वो भी खत्म हो गई है। अब बयान है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, इस वीडियो पर जो बयान दिया था ना लीमा खान ने, इस वजह से ये उल्लू के पट्टे लीमा खान पर चढ़ दौड़े हैं। अब समझ आई है बात, अब देखो। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इमरान खान के जो लॉयर्स इमरान खान के वोट पे आए हैं, इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल बनाया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बनती है। सलमान राजा साहब कह रहे हैं उनको सारी सुइयां नजर आ गई हैं, 90% इमरान खान की आंख ठीक हो गई है। ये सारे ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। किधर है गौहर साहब, सलमान अकरम राजा किधर है? ये जो जितने वकील थे इमरान खान के, जो MNA बने, इमरान खान ने इनको MNA बनवाया, सेक्रेटरी जनरल बनवाया। लीमा आपा ने सही बोला, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बनती थी। ये कहते हैं 90% इमरान खान की आंख ठीक हो गया। मुझे तो लगता है आप लोगों की 90% आंख खराब हो गया देखने वाली। लेकिन एक सेकंड, यहाँ आप लोगों को रिश्वत देकर आपकी आंखें बंद कर दी गई हैं, आपकी जेबें बांध दी गई हैं। अगर कोई भी बंदा जुल्म का साथ देता है, चाहे वो PTI का, नून लीग का, किसी भी जमात से, सोशल मीडिया इनकी ठकाई करेगा, बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हैं। अब ये गौहर साहब, सलमान अकरम राजा नजर नहीं आते। सेहेल फरीदी पता नहीं किधर छुप गया। अल्लाह के बंदे, घोंसलों से बाहर निकलो। अब वो हमने आपका गुस्सा नहीं देखना, आपकी चित्रोल करनी है वो हमने, चाहे आप कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठे हो। ये सारे बेवकूफ इकट्ठे हो गए लीमा आपा के खिलाफ। ये सियासत में मदालत कर रही है। ते मामा और की करे, तुसी अगर करप्शन में मदालत कर रहे हो, अपनी अपनी जेबें भर रहे हो, वो साची बोलती है और क्या करे बेचारी। बाकी वाम को आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोटे बन गए हो, खत्म। जिस खोसे को हम समझते थे ये इमरान खान के कुछ भी कर सकता है, ये तो बड़ा बड़ा लोटा निकला है। खोसा साहब जी, आपकी चित्रोल का वक्त शुरू हो गया है। शाबाश बेटा। लेकिन अडयाला जेल के बाहर जाना मेरे मैंडेट में नहीं है, माफ कीजिएगा जी। इमरान खान साहब मारूसी सियासत के खिलाफ हैं। आप एक काम से वकील थे खोसा साहब जी, इमरान खान ने आपको MNA बनवाया। आप कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं मेरे मैंडेट में नहीं है अडयाला जेल में जाना। चाचू जी, फिर तुसी घर ही चले जाओ और जाके अपने गंज पर कोई मालिश करो। और आपको होश है, जो बंदा हमारे लिए जेल में है, जिसने हमें बड़े बड़े ओहदे दिए, आज हम इसी के लिए इसकी बहनों पर तनकीद कर रहे हैं और इसी का मुकदमा लड़ने के लिए हम दूर भाग रहे हैं। कहता है इमरान खान रूसी सियासत के खिलाफ है। इमरान खान को छोड़ो, आप आवाम सोशल मीडिया आपके खिलाफ हो गया है। आवाम को चाहिए इनके इलाके में जाए, वहाँ जाके एहतजाज करें, इनके खिलाफ इनको शर्म दिलाएं कि इमरान खान ने जो काम आपको सौंपे थे वो किए भी है या नहीं, या सिर्फ याशियां कर रहे हो, ओहदे एंजॉय कर रहे हो। बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो। लो, ये जबर रह गया था, इसकी भी सुन लो। नैरेटिव क्या शुरू किया, और लौंडे लपाड़े आप लोगों को शर्म दिला रहे हैं। ये नैरेटिव नहीं है, बल्कि आप लोगों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रुको जरा, एक्चुअली एक बड़ी गंदी और घटिया किस्म की कैंपेन का आगाज किया गया इनकी जानिब से। जी, तुसी अपनी साफ और गलादत वाली साफत को अपने पास ही रखो। टाउट जी, ये बंदा जब भी बोलता है ना, अपनी शर्म खत्म करके ही बोलता है। और उसका जो फोकस था वो एक खातून एंकर गरीदा फारूकी साहिबा के कपड़े थे। ये टाउट आ गया है सफाइयां देने के लिए कि लोगों का फोकस था गरीदा फारूकी के कपड़ों पर और तुम्हारी बेशर्मी पर होता है, जो सिर्फ झूठ की मां पे नहीं करता है, सच तो बोलने की कोशिश भी नहीं करता। आगे आप मैदान में गरीदा फारूकी को डिफेंड करने हो, मामा पहले अपना तो दफा कर ले। अब आपको मतलब क्या गंदी घटिया सोच होगी कि एक औरत के कपड़े आप बैठ कर डिस्कस करें, आपके पास और कुछ नहीं है बोलने को। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप सुन नहीं पाओगे। सोच हमारी नहीं थी, आप लोगों की गंदी सोच थी। जो बुशरा बीबी के बुरके का भी मजाक कराते थे आप लोग, अब टाउट अपनी बेटी बहन की बेशर्मी बार भाषण देने आ गया है। पहले अपनी बहन एंकर को समझा, मुल्क हमारा दुनिया के फैसले कर रहा है और हमारी एंकर अपना जिस्म दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। आपका क्या गंदा ज़हन होगा यार, आपका क्या गंदा ज़हन होगा कि एक औरत के बैठ के वो कुछ भी पहन रही है, वो क्या किस कलर के पहन रही है,
Who the hell are you to actually decide this? वो जो मर्जी पहने और इतनी भी शर्म खत्म हो गया कि दुनिया के लोग आए हैं हमारे मुल्क में और वररान की साफी देख लो आप बुटके में कितनी प्यारी लग रही थी। माड़ी वाली का अल्लाह ही हवज है इसका। अगर इस तरह के कपड़े पहने होते हैं तो फिर जिम करे, डाइटिंग करे, कुछ अच्छा खाए, अपना जिस्म सही बनाए, फिर इस तरह के कपड़े पहने, सूट भी करे। इसका जिस्म कहां से नजर आ रहा था और आप आगे हो मैदान में अपनी बहन के लिए। मेरी बहन ने जिस तरह की मर्जी कपड़े पहने थे तो फिर लोगों ने तो देखना ही था ना, लोगों की नजरें फिर इसी की तरफ जानी थी ना। जो चीजें गंदी नजर आ रही हैं सोच गंदी हो जाती है आपकी तरह। अच्छा हमारी एंकर सोचती हैं कि हम बाल खोल के रखेंगे, तैयार श्यार होकर बैठेंगे, टाइट कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें देख के वाह वाह करेंगे। इस्लामी जमुहूरिया के लोग वाह वाह नहीं करते बल्कि दिल ही दिल में लान तान भी करते रहते हैं। अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए, आपकी बहन को भी समझ आ जाए। अब जिसके लिए आप उठकर वाम को सोशल मीडिया को गलत फाजू से नवाज रहे हो, इसी से आपकी सोच का पता चलता है लोंडार पारा जी कि आपके अंदर कितना शोर है। आपकी जेबें पैसों से भर दी जाती हैं, फिर आपको बोला जाता है कि मंसूर लोंडार पारा जी आपने सिर्फ झूठ बोला, अगर आपने सच बोला तो आपको जेल हो जाएगी। ये है आपकी गंदी सोच। आप समझ आ गया सोशल मीडिया से पंगा इज नॉट चंगा। आज की मजाकिया और रिएक्शन वाली छतरोल सोशल मीडिया के नाम इसी के साथ करते हैं व्लॉग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।